अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीस फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन पे अपनी औलाद और अजीज़ो अकारिब को कुर्बान कर दिया तो आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए मैदान करबला में आते हैं और फौजे यजीद के सामने हुज्जत तमाम करते हैं। आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है, क्यों हम आले मोहम्मद को रुलाया है। फरमाने लगे, ए लोगो, इस हजारों की फौज में कोई है मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे, रसूल अल्लाह की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल मिन्ना से यंसुरना की सदा को बुलंद किया तो ख़याम में बीबियों के रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। इमाम हुसैन खैमों के करीब आते हैं और फरमाते हैं, ए ज़ैनब, ए रुबाब, अभी मैं जिंदा हूँ, बीबियों से कहो कि रोने की आवाज़ को बुलंद ना करें। इतने में बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रो के फरमाती है, ए मेरे भाई हुसैन, जैसे ही आपने ये फरमाया कि कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला, कोई है इन बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला, तो ये सुनकर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं और फरमाते हैं, ए रुबाब, मेरे असगर को मेरे पास लेके आओ। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं और अपनी गोद में उठाकर मैदान करबला की तरफ लेकर जाते हैं। फौजे यजीद सोचती है कि शायद हुसैन कुरान लेके आया है। इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने हाथों में लिए बुलंद किया और फरमाने उमर बिन साद ने फौरन हुरमला से कहा, ए हुरमला, फौरन इस बच्चे को चुप करा वरना फौज में बगावत हो जाएगी। हुरमला तीर निकालता है, अली असगर का निशाना लेता है। पहला तीर कुमान में डाले उसे चलता नहीं गिर जाता है, दूसरा तीर भी गिर जाता है। जब तीसरा तीर भी गिर गया, उमर बिन साद ने कहा, ए हुरमला, तू तो बड़ा बेरहम इंसान है, ये बच्चा तुमसे मारा नहीं जाता। हुरमला ने कहा, इस बच्चे को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन जैसे ही तीर चलाता हूँ आगे ख़याम में देखता हूँ कि एक माँ है जो अपनी झोली फैलाए मुझे देख रही है। उमर बिन सागर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को देखा कि जिस्म मुबारक से कुछ माँ का दूध निकला और कुछ खून निकला। इमाम हुसैन ने चाहा कि वो खून आसमान की तरफ फेंके। आसमान रोने लगा और कहने लगा, ए हुसैन, इस खूने नाहिक को मेरी तरफ ना फेंकना वरना पानी की एक बूंद भी क़यामत तक ना बरसाऊंगा। तब इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को ज़मीन के हवाले कर दूं। ज़मीन तड़प के कहने लगी, ए हुसैन, अगर इस खून का एक कतरा भी मुझ पे गिरा तो मैं क़यामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपनी दाढ़ी मुबारक में मला और अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ए अल्लाह, गवाह रहना कि तेरे इस्लाम के लिए मैंने अली असगर किस तरह से कुर्बान किया। अली असगर को अपनी अबा में छुपा कर खेमे में लेकर आए। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने इमाम हुसैन ने अबा को हटाया, बीबी रुबाब के चेहरे का रंग जर्द हो गया और फरमाने लगी, ए मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं? इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया कि अनकरीब सबकी लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी। ए रुबाब, आओ असगर की कब्र बना लेते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन अली असगर की तदफीन करते हैं। बस इमाम हुसैन की शहादत के बाद ख़याम चले, तमाम शहीदों के सर कटे। बीबियों को कैदी करके शाम की तरफ लेके जा ही रहे थे कि इतने में किसी ने कहा कि एक सर कम है। कोई पूछता है, किसका सर? फौज में कोई कहता है, उस बच्चे का सर कम है जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लाए थे। हमने तीर मार के उसको कत्ल किया था। शिमर कहता है, हाँ ढूंढो, यही कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस तमाम घोड़े सवार हाथों में नेज़े लिए ज़मीने करबला पे मारते रहे ताकि अली असगर को ढूंढ ले। बस एक नेज़ा ज़मीन पे लगना था। जैसे ही वो नेज़ा बाहर आया, अली असगर का जिस्म मुबारक भी उस नेज़े पे साथ आ गया। अली असगर को देखकर फौजे यजीद जोर जोर से हंसने लगी, इसका भी सर काटो और जिस्म को यहीं फेंक दो।
بس علی اصغر کے سر کو کاٹ کے نوکے زنا پہ بلند کیا گیا اور جسم مبارک زمین کربلا پہ پھینک دیا گیا۔ بس جیسے ہی بی بی رباب نے علی اصغر کے جسم کو دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم کیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، مگر اب جب تک یہ رباب زندہ رہے گی یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی علم کی بات پتہ چلی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔